आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में इंसानी जिद और हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल है। यह एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही गहरे दर्द से शुरू हुई और जिसने एक अकेले आदमी को एक पूरे पहाड़ से भिड़ने की ताकत दे दी। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या प्यार में मिला दर्द किसी को इतनी ताकत दे सकता है कि वो जो नामुमकिन लगता है उसे भी मुमकिन कर दिखाए? चलिए इस सवाल का जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव गहलौर से। ये कहानी है दशरथ और उनकी पत्नी फाल्गुनी के प्यार की। और हाँ, उस पहाड़ की जो उनके गांव और बाहर की दुनिया के बीच एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। जरा सोच कर देखिए, बस पास के शहर तक जाने के लिए 70 किलोमीटर का लंबा घुमावदार रास्ता। ये पहाड़ गांव वालों के लिए एक तरह से श्राप जैसा था। इसने उन्हें अस्पताल, बाजार, हर जरूरी चीज से एकदम अलग थलग कर दिया था। और फिर 1959 में एक दिन वही हुआ जिसका डर था। दशरथ की पत्नी फाल्गुनी देवी जब अपने पति के लिए खाना लेकर उसी पहाड़ी रास्ते से आ रही थीं, तो उनका पैर फिसल गया। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गईं और उन्हें फौरन इलाज की जरूरत थी। लेकिन वो 70 किलोमीटर का रास्ता, वो बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा। जब तक दशरथ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीधे सीधे कहें तो उस पहाड़ ने फाल्गुनी देवी की जान ले ली। अपनी पत्नी को खोने के बाद दशरथ मांझी पूरी तरह से टूट गए, लेकिन इसी दुख ने, इसी प्यार ने उनके अंदर एक ऐसी आग जलाई कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि जिस पहाड़ ने उनसे उनका प्यार छीना वो उसे बीच से चीर देंगे, ताकि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ कभी ना हो। और इस नामुमकिन से काम के लिए उनके हथियार क्या थे? कोई बड़ी मशीनें नहीं, कोई डायनामाइट नहीं, सिर्फ एक हथौड़ा, एक छेनी और एक ऐसी जिद जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती थी। एक विशाल पहाड़ के सामने ये औजार कितने मामूली लगते हैं, है ना? जाहिर है जब दशरथ ने अपना काम शुरू किया तो गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया। लोग उन पर हंसते थे, उन्हें पागल कहते थे। आखिर कौन यकीन करता कि एक अकेला आदमी एक पहाड़ को झुका सकता है? लेकिन लोगों के तानों का दशरथ पर कोई असर नहीं हुआ। उनका बस एक ही जवाब था जो आज इतिहास बन चुका है: जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे दोस्तों, ये उनकी अटूट जिद का, उनके प्यार का ऐलान था। तो अब बात करते हैं उस लंबे, उस मुश्किल सफर की। ये कोई 1-2 दिन या महीने 2 महीने की बात नहीं थी। ये एक अकेले आदमी की पत्थर के खिलाफ पूरे 22 साल तक चली लड़ाई थी। यहाँ देखिए समय के साथ कैसे सब कुछ बदला। 1960 में जब उन्होंने काम शुरू किया तो सब हंसते थे, लेकिन 10-15 साल बाद वही हंसी, वही मजाक अब सम्मान में बदल चुका था। लोग उनकी लगन देख चुके थे और अब वो उन्हें खाना और नए औजार देकर उनकी मदद करने लगे थे। 22 साल, हर एक दिन, सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक वो बस पत्थर तोड़ते रहे। चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे कड़ाके की ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया। उनके दिमाग में सिर्फ अपनी पत्नी से किया हुआ वादा घूमता था। और फिर 22 साल के इस अविश्वसनीय संघर्ष के बाद वो दिन आखिरकार आ ही गया जब पहाड़ ने घुटने टेक दिए। चलिए देखते हैं कि दशरथ मांझी की इस मेहनत का नतीजा क्या निकला। पूरे 22 साल, सोचे, एक इंसान की आधी से ज्यादा जिंदगी जो उसने सिर्फ एक मकसद को दे दी। उन्होंने 360 फीट लंबा रास्ता बनाया, मतलब एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम से भी ज्यादा लंबा। और ये सब सिर्फ एक हथौड़े और छेनी से। और ये रास्ता 30 फीट चौड़ा था, इतना चौड़ा कि एक गाड़ी आराम से निकल जाए। उन्होंने सचमुच अकेले ही एक पहाड़ को काट कर सड़क बना दी थी। और ये आंकड़े देखिए, ये उनकी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। जो दूरी पहले 70 किलोमीटर की थी वो अब घटकर सिर्फ 7 किलोमीटर रह गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सफर में लोगों के घंटों, कभी-कभी तो पूरा दिन लग जाता था, वो अब सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो सकता था। उन्होंने अपने गांव के लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं खोला था, उन्होंने जिंदगियां बचाने का रास्ता खोल दिया था। दशरथ मांझी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है।
दुनिया आज उन्हें द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अगर किसी के दिल में सच्चा प्यार और पक्का इरादा हो तो एक अकेला इंसान भी पहाड़ जैसी मुश्किलों को झुका सकता है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, वो हर रोज की गई छोटी छोटी लगातार मेहनत से होता है। दूसरी, जब आप कुछ बड़ा करने की ठानते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन नतीजों को देखकर वही लोग सलाम भी करेंगे। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, प्यार में वो ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और आखिर में दशरथ मांझी की कही ये एक बात, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमें किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या पता वो बदलाव लाने की जिम्मेदारी, वो हिम्मत दिखाने का काम हमारा ही हो। दशरथ मांझी की कहानी इसी विश्वास की एक अमर मिसाल है।